भारत में फिर से शर्मिष्ठा पनोली को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया है। इस विवाद में फिर से जो चीज़ बार बार सामने आ रही है वो ये है कि क्यों इस देश में एक हिंदू के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार होता है और क्यों उस अत्याचार को इतना लेजिटिमाइज कर दिया जाता है कि यहाँ पर एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होते हुए दिखती है। बहुत लोगों ने शर्मिष्ठा के ऊपर चर्चा करी। मैं भी पिछले कुछ दिनों से इस इशू को और इस विवाद को ऑब्जर्व कर रहा था, पर मुझे लगा कि आप लोगों के साथ जो मुझे चर्चा करनी चाहिए वो इस केस के टेक्निकल एस्पेक्ट्स और इस केस के बारे में चर्चा करने के बजाय जो चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है कि ये इंसिडेंट जो हुआ ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये प्रकार के इंसिडेंट्स भारत में क्यों हो रहे हैं, इन प्रकार के इंसिडेंट्स को इतना बढ़ावा क्यों मिल रहा है, उस रीज़न पे मैंने सोचा कि आज आपके साथ एक गहराई से चर्चा हो जाए। हमने अगर इस इशू को समझना है और इस इशू को समराइज करना है कि ये शर्मिष्ठा पनोली का इशू आफ्टर ऑल है क्या, तो मेरे पास सिर्फ दो ही शब्द हैं इस इशू को समराइज करने के, और वो है हिंदू फोबिया और दूसरा है माइनॉरिटी अपीजमेंट। भारत में ये जो हिंदू फोबिया है, जिसके तहत एक सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड आइडियोलॉजिकल तरीके से हिंदुइज्म के ऊपर, हिंदू सिविलाइजेशन के ऊपर, हिंदू सिंबल्स के ऊपर, हिंदू प्रैक्टिसेस के ऊपर ये जो एक अत्याचार किया जा रहा है, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर सनातन धर्म को डीलेजिटिमाइज करना। अब सवाल उठता है कि ये हिंदू फोबिया आफ्टर ऑल जो हमें इस शर्मिष्ठा पनोली के केस में देखने को मिला, ये इमर्ज कैसे हुआ। इस चीज़ को समझने के लिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखना है कि ये एक ग्लोबल लेवल से शुरुआत हुई चीज़ एक लोकल लेवल तक मैनिफेस्ट कर रही है। ये लिंक समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर एक एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। आपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तो शब्द ज़रूर सुना होगा ना, लेकिन आज आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे एक एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो बैठा है ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड विशेषज्ञ बैठे हैं जो अपने आप को ग्लोबल लीडर्स कहते हैं हिंदुइज्म के ऊपर, जो एक डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म लिख रहे हैं, सनातन धर्म के ऊपर एक डिस्टॉर्टेड वर्जन लिख रहे हैं। और फिर क्या करते हैं कि इस डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री और इस वर्जन में पहली बात तो ये सनातन धर्म को और हिंदुइज्म को पेश करते हैं कि ये पूरे के पूरे सनातन धर्म और हिंदुइज्म दोनों जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ कास्ट ऑपरेशन में मानते हैं और पेट्रियार्की में मानते हैं। इनका उद्देश्य यहाँ पर यह है कहना कि सनातन धर्म कोई धर्म नहीं, सनातन धर्म जो है वो सिर्फ एक विनाश, सिर्फ एक सप्रेशन और ऑपरेशन का टूल है। इन लोगों की तरफ से जब राइटिंग्स लिखी जाती हैं तो इन राइटिंग्स को फिर भारत की और ग्लोबल मीडिया आज की डेट में अथॉरिटेटिव लेवल पर इनको रीड करके, ये रीड करने के बाद इन टेक्स्ट्स को, इन लोगों को मीडिया में स्पेस देकर क्रिएट करती है कि जैसे ये लोग हिंदुइज्म के ऊपर अथॉरिटी हैं। सबसे बड़ी ब्यूटी है कि ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट क्रिश्चियंस होते हैं जो अपने आप को हिंदू के स्कॉलर्स और सनातन धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं। जब ये चीज़ ख़त्म होती है तो इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये सारे लोग जो एक एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और मीडिया के हिस्से हैं, ये फिर टर्म्स को मैन्युफैक्चर करते हैं जैसे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू तालिबान, और फिर इनके साथ कोऑप्ट कौन करते हैं, जो आज की डेट में एलीट हिंदूज़ हैं। ये एलीट हिंदूज़ वही हैं जिनका आज भी कॉलोनाइज्ड माइंडसेट है। इनको हम सिपाही इंटेलेक्चुअल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो सिपाही इंटेलेक्चुअल्स हैं, खास करके वो लोग जिनको मेरा पर्सनल मानना है कि इंटेलेक्चुअल एड्स है, ये लोग बैठकर आज की डेट में अपने ही धार्मिक कल्चर को निगेट करते हैं और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को अडॉप्ट करते हैं। और इसके बाद ये परकोलेट करता है भारत की पब्लिक पॉलिसी में, भारत के लॉ में, भारत की गवर्नेंस में, जो आप आज की डेट में शर्मिष्ठा पनोली के केस में भी होते हुए देख रहे हैं। जिस प्रकार से पूरी सोसाइटी इस मामले को लेकर डिवाइडेड है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल लेवल पर मैनिफेस्टेशन है वो हो रहा है माइनॉरिटी अपीजमेंट के तहत। माइनॉरिटी अपीजमेंट का मतलब होता है कि एक सिलेक्टिव प्रिविलेजिंग करना मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी की, जिसके तहत आप देश की नेशनल यूनिटी को अंडरमाइन करो, हिंदू सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को अंडरमाइन करो, सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए।
ये की जाती है बड़े अलग अलग तरीकों से, जिसमें से एक सबसे बड़ा तरीका है पॉलिटिकल वोट बैंक इंजीनियरिंग, जो इस पूरे शर्मिष्ठा के इशू के हार्ट पे है। क्योंकि आप देखिए कि ये जो एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का नरेटिव है, इसका मैनिफेस्टेशन भारत में इस पॉलिटिकल लेवल पर वोट बैंक इंजीनियरिंग के तहत देखा गया। यहाँ पर आज की डेट में एक पॉलिटिकल वोट बैंक को बचाने के चक्कर में किस प्रकार का नरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि नरेटिव ऐसा है कि जैसे हिंदू एक विक्टिम है और बाकी कोई विक्टिम है ही नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको पता है क्या है? आपने सुना होगा हज सब्सिडी। हज पे जाने के लिए सब्सिडी है, लेकिन अगर आज कोई सिख किसी सब्सिडी को मांग ले कि हमें किसी सिख धार्मिक संस्था पे जाना है तो वो प्रॉब्लम है। कोई जैन या बुद्ध सब्सिडी मांग ले तो वो प्रॉब्लम है। हिंदू तो सब्सिडी मांग ही नहीं सकता, उसकी तो औकात ही नहीं है। ये सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स। आज की डेट में टेम्पल्स का कंट्रोल सरकार ने जिस प्रकार से बनाया है, जो इस एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का लॉ में एप्लीकेशन है, उस पॉइंट को समझिए। क्योंकि टेम्पल्स के रेवेन्यू का प्रयोग किया जाएगा सो कॉल्ड सेकुलर एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए, और ये मैनिफेस्ट करता है भारत में स्टेट बैक्ड थियोलॉजिकल एक्सेप्शनलिज्म के तहत। स्टेट बैक्ड थियोलॉजिकल एक्सेप्शनलिज्म को अगर आपको समझना है तो आप भारत के संविधान का आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 पढ़िए। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 कहता है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको आज की डेट में राइट है इस्टेब्लिश करके एडमिनिस्टर करने का अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। लेकिन ये इसी प्रकार के राइट्स भारत में भारत की मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी को नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी वो फॉलो करेगी जिससे हिंदू डीलेजिटिमाइजेशन हो। केस इन पॉइंट, आज मुस्लिम्स के लिए जो पर्सनल लॉ वो है वो शरिया है, क्रिश्चियंस के लिए जो पर्सनल लॉ है वो उनके अपने कैनन लॉज हैं, लेकिन हिंदूज के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हिंदू मैरिजेज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। आप चीज़ को समझिए, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो भारत में रहने वाले नागरिक हैं, जब ये इन एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का हिस्सा बनते हैं, उन एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का हिस्सा बन के जब ये भारत में आगे लॉ मेकर्स बनते हैं, सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, जुडिशरी के लोग बनते हैं, तो ये उसी एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को सस्टेन करके सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है। और सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए कि हमारी मीडिया जो है आज की डेट में इस प्रकार से नैरेटिव चलाती है कि अगर माइनॉरिटी अपीजमेंट के बारे में कोई चर्चा की जाए तो माइनॉरिटी की अपीजमेंट करना सेकुलर माना जाता है, प्रोग्रेसिव माना जाता है। लेकिन अगर यही माइनॉरिटी अपीजमेंट की जगह अगर हिंदू राइट्स के बारे में चर्चा की जाए तो वो हिंदू राइट्स पे चर्चा करने वाले व्यक्ति को कम्युनल बोला जाता है, फासिस्ट बोला जाता है। जैसे मुझे कई लोग यहाँ पर कमेंट में लिखते हैं कि आप तो हिंदुत्ववादी, फांसीवादी, इस प्रकार के व्यक्ति हैं। कोई बात नहीं, बोल लीजिए। आपके बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आपके कहने से आप उन्हीं लोगों का एजेंडा चला रहे हैं जिनका आपको चलाना है। हम देश की बात करते हैं, हम देश के हित में बात करते हैं, हम एक किसी पक्ष के बारे में बात नहीं करते। सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, इस मीडिया की सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए कि आज इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का किसी भी प्रकार से कोई क्रिटिसिज्म करा जाए तो वो हेट स्पीच है। लेकिन अगर हिंदू धर्म के बारे में किसी प्रकार की मौकरी करनी हो, हिंदू धर्म के अंदर किसी का मजाक उड़ाना हो, तो वो एकेडमिक फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और इसको अपहोल्ड कौन करता है? यहाँ पर वही जुडिशरी जो इस एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इन लॉज को कौन बनाता है? वही सिविल सर्वेंट जो इस एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इन लॉज को एग्जीक्यूट कौन करता है? वही सिविल सर्वेंट्स जो इन एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस में जाकर सो कॉल्ड अपनी मिड करियर ट्रेनिंग लेते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर भारत के अंदर एक शब्द में अगर मैं बोलूँ तो सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म आज की डेट में सिर्फ मेजॉरिटी को सप्रेस करके माइनॉरिटी को सब्सिडाइज करने का एक तरीका है। और यहाँ पर अगर आप गेम समझे तो हिंदू फोबिया एक इंटेलेक्चुअल और मॉरल लेवल पर पावर प्रोवाइड करता है हिंदू इंटरेस्ट को साइडलाइन करने की, और माइनॉरिटी अपीजमेंट जो है इसी हिंदू फोबिया को ऑपरेशनलाइज करता है स्टेट पॉलिसी में। ये शर्मिष्ठा पनोली का जो इशू है, मैंने फिर आपको बोला शुरुआत में कि ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये मत सोचिए कि भारत का ये पहला और आखिरी एपिसोड होगा इस प्रकार का। ऐसे एपिसोड आएंगे, ऐसे एपिसोड होते रहेंगे, और ऐसे एपिसोड कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जब तक इस एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को पकड़ा नहीं जाएगा,
जब तक इस एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जो कोर एक्टर्स भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल लेवल पर, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर, जुडिशियल लेवल पर, लॉ, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी लेवल पर, जब तक इनको आइडेंटिफाई करके रूट आउट करके एक धार्मिक बेस्ड सोसाइटी नहीं बनाई जाएगी, तब तक इस प्रकार के इश्यूज़ को हमें झेलते रहना पड़ेगा। और मजबूरन इस देश में हिंदू को एक 8th ग्रेड सिटीजन बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि इस एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की ये पावर है जो इस इशू के सामने देखने को मिली। धन्यवाद।